कामिनी कांचन के संबंध में उपदेश। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बंधन का कारण कामिनी कांचन है। कामिनी कांचन ही संसार है। कामिनी कांचन ही हमें ईश्वर को देखने नहीं देता। ये कहकर श्री रामकृष्ण ने अंगोछे से मुख छुपा लिया। फिर कहा, क्या अब तुम लोग मुझे देख रहे हो? यही आवरण है। यह कामिनी कांचन का आवरण दूर हुआ नहीं कि चिदानंद मिले। देखो ना, जिसने स्त्री का सुख छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। ईश्वर उसके बहुत निकट हैं। श्री रामकृष्ण अब केदार, विजय आदि से कहते हैं, स्त्री का सुख जिसने छोड़ा उसने संसार का सुख छोड़ा। यह कामिनी कांचन ही आवरण है। तुम्हारे इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं तो भी तुम लोग उसी में हो। कहो, मन ही मन विचार करके देखो। विजय कहते हैं, जी हां, ये सच है। केदार चुप हैं। अब श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, सभी को देखता हूं स्त्रियों के वशीभूत हैं। मैं कप्तान के घर गया था। वहां से होकर राम के घर जाना था, इसलिए कप्तान से कहा, गाड़ी का किराया दे दो। कप्तान ने अपनी स्त्री से कहा। वो स्त्री भी कैसी ही थी, क्या हुआ करने लगी। अंत में कप्तान ने कहा, खैर वे ही लोग राम आदि दे देंगे। गीता, भागवत, वेदांत सब स्त्री के सामने झुकते हैं। सब हंसने लगते हैं। रुपया, पैसा और सर्वस्व बीवी के हाथ में। और फिर कहा जाता है, मैं 2 रुपये भी अपने पास नहीं रख सकता। न जाने मेरा स्वभाव कैसा है। बड़े बाबू के हाथ में बहुत से काम हैं, परंतु वे किसी को देते नहीं। एक ने कहा, गुलाब जान के पास जाकर सिफारिश करो तो काम हो जाएगा। गुलाब जान बड़े बाबू की रखेली है। पुरुषों में ये समझ नहीं रह गई कि देखें कि वे स्त्रियों के कारण कितना उतर गए हैं। किले में जब गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा, तब जान पड़ा कि मैं साधारण रास्ते से होकर आया। वहां पहुंचने पर देखा तो 4 मंजिल नीचे चला गया था। रास्ता ढालू था। जिसे भूत पकड़ता है वो नहीं समझ सकता कि उसे भूत लगा है। वो सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। विजय साहस से कहते हैं, कोई ओझा मिल गया तो वो उतार देता है। श्री रामकृष्ण ने इसका विशेष उत्तर नहीं दिया, केवल कहा, वह ईश्वर की इच्छा है। वे फिर स्त्रियों के संबंध में कहने लगे, जिससे पूछता हूं वही कहता है, जी हां, मेरी स्त्री अच्छी है। किसी की स्त्री खराब नहीं निकली। सब हंसते हैं। जो लोग कामिनी कांचन लेकर रहते हैं वे नशे में कुछ समझ नहीं पाते। जो लोग शतरंज खेलते हैं वे बहुत समय तक नहीं समझते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो लोग अलग से देखते हैं वे बहुत कुछ समझते हैं। स्त्री माया रूपिणी है। नारद राम की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम्हारे ही अंश हुए हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वे सब माया रूपिणी सीता के अंश से हुई हैं। मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। यही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, फिर तुम्हारे मोहिनी माया में मुग्ध ना हो। सुरेंद्र के छोटे भाई गिरींद्र और उनके भतीजे नगेंद्र आए हुए हैं। नगेंद्र वकालत के लिए तैयारी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण गिरींद्र आदि से कहते हैं, तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग संसार में न फंस जाना। देखो, राखाल को ज्ञान और अज्ञान का बोध हो गया है। सत असत का विचार पैदा हो गया है।
अब मैं उससे कहता हूं, तू घर जा, कभी कभी यहां आना, 2-1 रोज रह जाया करना, और तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा और आनंदपूर्वक रहोगे। नाटक वाले अगर एक स्वर से गाते हैं तो नाटक अच्छा होता है, और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। ईश्वर पर अधिक मन रखकर और संसार में थोड़ा मन लगाकर संसार का काम करना। साधुओं का 12 आने मन ईश्वर पर रहता है, 4 आने दूसरे कामों में लगाते हैं। साधु ईश्वर की ही कथा पर अधिक ध्यान रखते हैं। सांप की पूंछ पर पैर रखने से फिर रक्षा नहीं, शायद पूंछ में उसे अधिक चोट लगती है। श्री रामकृष्ण झाऊतल्ले की ओर जाते समय सीती के गोपाल से छाते के बारे में कह गए हैं। गोपाल ने मास्टर से कहा, वे कह गए हैं अपना छाता कमरे में रख देना। पंचवटी में कीर्तन का आयोजन होने लगा। श्री रामकृष्ण आकर बैठे। सहचरी गा रही है। भक्तगण चारों ओर बैठे हैं, कोई कोई खड़े भी हैं। कल शनिवार अमावस्या थी, जेठ का महीना है। आज ही से मेघ दिखलाई देने लगे। एकाएक आंधी भी चल पड़ी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में चले आए। निश्चय हुआ कि कीर्तन उसी कमरे में होगा। श्री रामकृष्ण सीती के गोपाल से कहते हैं, क्यों जी, छाता ले आए हो? जी नहीं, गाना सुनते ही सुनते भूल गया। छाता पंचवटी में पड़ा हुआ है। गोपाल जल्दी से लेने के लिए चले गए। मैं इतना लापरवाह तो हूं, फिर भी इस दर्जे को अभी नहीं पहुंचा। राखाल ने एक जगह निमंत्रण की बात पर 13 तारीख को कह दिया 11 तारीख, और गोपाल आखिर गौओं के पाल यानी समूह ही तो हैं। सब हंसते हैं। वही जो एक सुनारों की कहानी है। एक कहता है केशव, दूसरा कहता है गोपाल, तीसरा कहता है हरि, चौथा कहता है हर। उसमें उस गोपाल का अर्थ है गौओं का पाल यानी समूह। सब हंसते हैं। सुरेंद्र गोपाल को लक्ष्य करके हंसते हुए कह रहे हैं, कान्हा कहां है? कीर्तन करने वाली गौरांग के सन्यास का कीर्तन गा रही है। श्री रामकृष्ण गौरांग सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी। भवनाथ और राखाल श्री रामकृष्ण को पकड़े हुए हैं कि कहीं गिर न जाएं। श्री रामकृष्ण उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। विजय, केदार, राम, मास्टर, मनमोहन, लाटू आदि भक्तगण मंडलाकार उन्हें घेर कर खड़े हैं। कृष्ण ही अखंड सच्चिदानंद हैं, वे ही जीव जगत हैं। धीरे धीरे समाधि छूट गई। श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण इस नाम का एक एक बार उच्चारण कर रहे हैं। कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता। कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद, कहाँ हो? आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता। अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूं और बाहर भी। जीव जगत 24 तत्व सब तुम ही हो। मन बुद्धि सब तुम ही हो। गुरु के प्रणाम में है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै गुरुवे नमः। तुम ही अखंड हो, चराचर को व्याप्त किए हुए भी तुम ही हो। तुम ही आधार हो, तुम ही आधेय हो। प्राण कृष्ण, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, आत्मा कृष्ण। प्राण हे गोविंद मेरे जीवन हो। विजय को भी आवेश हो गया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाबू क्या तुम भी बेहोश हो गए हो? जी नहीं। कीर्तन करने वाली ने गाया, सदा ही हृदय में रखती हे प्राण प्यारे। श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए।
टूटा हाथ भवनाथ के कंधे पर है। श्री रामकृष्ण का मन जब कुछ बहिर्मुख हुआ तब गाने वाली ने गाया, तुम्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया उसे भी इतना दुख। श्री रामकृष्ण ने गाने वाली को प्रणाम किया। बैठकर गाना सुन रहे हैं, कभी कभी भावाविष्ट हो रहे हैं। अब गाने वाली ने गाना बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण बातचीत करने लगे। विजय आदि भक्तों के प्रति कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है, जैसे चैतन्य देव का, वह संसार को तो भूल जाएगा ही, किंतु इतनी प्रिय वस्तु ये जो देह है वह उसे भी भूल जाएगा। प्रेम के होने पर क्या होता है, इसका हाल श्री रामकृष्ण एक गीत गाकर बतला रहे हैं। गीत का भाव है, मेरे वे दिन कब आएंगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी, शरीर पुलकायमान हो उठेगा, संसार की वासना मिट जाएगी, दुर्दिन दूर होंगे और सुदिन आएंगे। ईश्वर की ऐसी दया कब होगी? श्री रामकृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण भी उनके साथ नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर की बाह पकड़कर उन्हें मंडल के भीतर खींच लिया। नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि में डूब गए, चित्रवत खड़े रह गए। केदार समाधि भंग करने के लिए अब कह रहे हैं, हृदय कमल मध्ये निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेद्यम योगिभिर ध्यान गम्यम जनन मरण भीति भ्रंशि सच्चि तत्स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीड़े। क्रमशः श्री रामकृष्ण की समाधि टूटी। उन्होंने आसन ग्रहण किया और नाम ले रहे हैं, ओम सच्चिदानंद गोविंद 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 योग माया भगवत भक्त भगवान। कीर्तन और नृत्य की जगह की धूल श्री रामकृष्ण ले रहे हैं। सन्यासी का कठिन व्रत, सन्यासी और लोक शिक्षा। श्री रामकृष्ण गंगा के किनारे वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं। पास ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्री रामकृष्ण एक एक बार कह रहे हैं, हा कृष्ण चैतन्य। अब श्री रामकृष्ण विजय आदि भक्तों से कहते हैं, घर में खूब राम नाम किया गया है। कोई कहता था इसी से खूब रंग जमा। भवनाथ कहते हैं, तिस पर सन्यास की बात, आहा क्या भाव है। ये कहकर श्री रामकृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया। गीत के समाप्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा, कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है, सन्यासी को नारी की ओर नजर भी उठाकर न देखना चाहिए। सन्यासी का धर्म यही है। जी हां, सन्यासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे ना, इसीलिए इतना कठोर नियम है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी नहीं देखना चाहिए, उसके लिए ऐसा कठोर नियम है। काला बकरा माता की बलि पर चढ़ाया जाता है, परंतु जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी बलि नहीं दी जाती। स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वरन उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है। विजय कहते हैं, छोटे हरिदास ने एक भक्त स्त्री के साथ बातचीत की थी। चैतन्य देव ने हरिदास का त्याग कर दिया था। सन्यासी के लिए कामिनी कांचन जैसे सुंदरी स्त्री के लिए उसकी देह की एक खास बदबू, वह बदबू रही तो वह सौंदर्य ही वृथा है। मारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपए लिखा देना चाहा, मथुर ने जमीन लिख देना चाहा, परंतु मैं वह सब कुछ न ले सका। सन्यासी के लिए बड़े कठिन नियम हैं। जब साधु सन्यासी का भेष किया तब उसे ठीक ठीक साधुओं और सन्यासियों का काम करना चाहिए।
थिएटर में देखा नहीं, जो राजा बनता है वह राजा की ही तरह रहता है, जो माली बनता है वह ठीक उसी तरह से आचरण करता है। किसी बहरूपिये ने त्यागी साधु का स्वांग किया था, बिल्कुल साधु बन गया। दर्शकों ने उसे 1 तोड़ा रुपया देना चाहा, वह ऊह कहकर चला गया, तोड़ा छुआ तक नहीं। परंतु थोड़ी देर बाद देह और हाथ पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या दे रहे थे, अब दीजिए। जब साधु बना था तब रुपए नहीं छू सका, अब 4 आने भी मिल जाएं तो न छोड़ें। परंतु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है। 5 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता, फिर भी लोक शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है। श्रीयुत केशव सेन कामिनी कांचन के भीतर थे, इसीलिए लोक शिक्षण में बाधा पड़ी थी। श्री रामकृष्ण यही बात कह रहे हैं। ये केशव समझे? जी हाँ, इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़े, इसीलिए विशेष कुछ न कर सके। विजय कहते हैं, चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा, नित्यानंद, अगर मैं संसार का त्याग न करूंगा तो लोगों का कल्याण न होगा। मुझे देखकर सब लोग संसार में रहना ही पसंद करेंगे। कामिनी कांचन का त्याग करके श्री भगवान के पाद पद्मों में संपूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई न करेगा। चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था। साधु सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामिनी कांचन का त्याग करना चाहिए, और निर्लिप्त होने पर भी लोक शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामिनी कांचन नहीं रखना चाहिए। सन्यासी जगत गुरु, उसे देखकर लोगों में चेतना आती है। संध्या होने को है, भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विदा ले रहे हैं। विजय केदार से कह रहे हैं, आज सुबह मैंने आपको देखा था ध्यान में। देह में हाथ लगाना चाहा, पर फिर कहीं कोई नहीं।